कुमार, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। दानों के साथ अब प्रत्यक्ष रूप से हमें संग्राम में उतरना होगा। लेकिन आप चिंता ना करें, हम चारों नौजवानों में चेतना पैदा करेंगे। हाँ, हम नौजवानों में चेतना पैदा करेंगे और राजकुमार दल के दल आकर आपकी सहायता करेंगे। पहले का राजकुमार रहा है ना, बड़ा जो चला रहा है वो वही है ना। सुनो भाइयों, हमारी बात सुनो, हमें कराओ, हमारे साथ एक बात सुनो। दोस्तों, ये बात सच है, दानव के हाथों में शक्ति है, लेकिन ये लोग संख्या में हैं कितने? ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि आप लोग आपके अधिकारों और आपके अधिकारों पर उसके दावों को ठीक से समझे और दानव शक्ति के खिलाफ मिलकर खड़े हो, तो ये दानव शक्ति तो धारा में तिनके की तरह बह जाएगी। दानव जब तक जीवित है तब तक शांति का संदेश सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मानव समाज में उसकी कोई कीमत नहीं है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दानव का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दानव का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दानव का शोषण नहीं चलेगा। दानव शक्ति मुर्दाबाद, दानव शक्ति मुर्दाबाद, दानव शक्ति मुर्दाबाद, 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 दानव शक्ति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दानव शक्ति मुर्दाबाद। आप लोगों की मांग न्याय संगत है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रुपए कहाँ हैं? वर्तमान में राष्ट्र का नए सिरे से निर्माण करने में काफी खर्च करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है, निर्यात करना पड़ रहा है, और इसीलिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। यदि आप लोग आज छोटी छोटी मांगों में ही फंसे रहेंगे तो अद्भुत राज्य का निर्माण कैसे होगा? इसीलिए मांगों को एक तरफ रखकर एक ही नारा देना चाहिए, श्रम, अधिक से अधिक परिश्रम। जीने की मांग, शिक्षा की मांग, चिकित्सा की मांग, इनकी मांग, उनकी मांग की लंबाई चौड़ाई बात सुनी। फिलहाल मांगों को ताक पर रखकर जाकर मेहनत करो, जाओ। अरे वाह, क्या कह रहे हैं आप? हमारे जीने की मांग ही यदि स्वीकार ना करो तो मेहनत किस ताकत से करेंगे? भैया, ये निजी जाति के लोग हैं। अरे जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म संगत नहीं है। अरे लोगों को खाना नहीं मिलता तो ये हमारा दोष नहीं है, ये इनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और इसीलिए धर्म कहता है इनकी मांगों के समर्थन में आने का अर्थ होगा उस परम शक्ति के बनाए नियमों के खिलाफ जाना। झूठ कह रहे हैं आप पंडित पराहित जातिवादी व्यवस्था के सिद्धांतों की आड़ में जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा धर्म ये नहीं कहता कि गरीबों मजबूरों को धर्म चक्र में फंसाकर अपना मतलब निकाला जाए। हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखो, सीधी सी बात है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, सेना मेरे साथ है, शासन भी मेरे साथ है, इसलिए जो मेरे साथ आएगा मंत्री,
उपमंत्री, उच्च दर्जे की सरकारी नौकरी, अनुदान, इनाम, पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, गरिमा वगैरह सब कुछ पाएगा और जहाँ उधर रहेगा वो मारा जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। शासन के विरुद्ध विद्रोह करना देशद्रोही बनने की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। भाइयों, इनकी इन कपटपूर्ण बातों में हम लोग अब आने वाले नहीं है। मूर्खता के कारण काफी ठगे जा चुके हैं हम, अब और नहीं धोखे में आने वाले। दीजिए, अपने तरकश का तो हर तीर ही व्यर्थ हो रहा है। महाराज, तीर व्यर्थ हो रहे हैं तो क्या हुआ? हमने तोप की व्यवस्था कर दी है महाराज। हमने सिनेमा के सुपरस्टारों को मोटी रकम देकर बुला लिया। जनता तो उनकी दीवानी है। अच्छा, मैं डाल डाल उड़ जाऊं, पकड़ाई मैं आऊं, मैं बन के चिड़िया। देखिए, लड़ाई के द्वारा मांगों की पूर्ति नहीं की जा सकती। मांगे पूरी होती हैं मुंह बंद करके। और अन्याय को सहन करते करते जब व्यक्ति अहिंसक बन जाता है, तब शायद उसके अंदर एक प्रकार का तेज पैदा होता है, और उस तेज के फलस्वरूप देश में समता आती है, शक्ति आती है। इसलिए मैं भाइयों, संग्राम न करके सभी मिलकर आत्मशुद्धि की तपस्या करो। अरे छोड़ो ये विद्रोह क्षेत्रों, अभी ये तो फिल्मों में जाकर देखो। इसी हफ्ते 4 फिल्में रिलीज कर रहे हैं हम लोग। अरे अब मारे ने, ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। काई राक्षस मानुष पक्षी भूत खोकस। आई राक्षस काई राक्षस मानुष पक्षी भूत खोकस। जो जहाँ भी दौड़ आओ, मनुष्य के हाथों प्राण बचाओ। जो जहाँ भी दौड़ आओ, मनुष्य के हाथों प्राण बचाओ। काई राक्षस मानुष पक्षी भूत खोकस। आई राक्षस काई राक्षस मानुष पक्षी भूत खोकस। लड़ाई चल गई, कितनी भयंकर लड़ाई थी। वैसे लड़ाई किसी ने नहीं देखी। इस लड़ाई में जल, थल, अंतरिक्ष, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्राइटोस्फीयर काम कर मनुष्य लड़ रहे थे आधा पेट खाकर, फटे चिथड़े पहनकर। दानव सेना को मिल रहा था अच्छा खाद्य, अच्छी पोशाक, फिर भी मनुष्यों के चेहरों से हंसी गायब नहीं हुई। जीवन के महान उद्देश्य को सामने रख के लड़ रहे थे और गा रहे थे। ताकत को बंधु अपना किसी से हम डरेंगे। मंजिल की ओर बढ़ते चले हम, अपना कदम ये पीछे हटेंगे। जो हमारा मिल न सका था, कब्जे में अपने किसी ने रखा था। हासिल इसे हम करके
से हम डरेंगे, मंजिल की ओर बढ़ते चले हम, अपना कदम ये पीछे हटेंगे। ले दानव जी तो गए भाई। राजकुमार क्षमा, मुझे माफ कर दो राजकुमार, अब मुझसे भूल हो गई। नहीं, इसको क्षमा मत करना, इसको कत्ल कर दो, मार डालो इसको, मार डालो। रुक जाओ सब। हमने अहिंसा के वास्तविक अर्थ को ग्रहण किया है। निरीह लोगों के विरुद्ध अस्त्र धारण न करना और अत्याचारियों के विरुद्ध संग्राम करना ही अहिंसा है, जिस व्रत का हमने पालन किया है। आज जो लोग हमारे हाथों बंदी हैं, वे दानव होते हुए भी हमारे भाई हैं। इनका स्वभाव जिससे सुधर जाए, हमें वही करना चाहिए। अब यह राज आप लोगों के हवाले है। आज पूर्णिमा है, मुझे विशेष कार्य के लिए निकलना होगा। मैं पक्षीराज और अपने भाइयों की मुक्ति के लिए यहाँ आया था, जो आप लोगों के सहयोग से मैं इन्हें प्राप्त कर पाया। अभी मुझे उस फूल चोर को पकड़ने जाना होगा। उसने वादा किया था, आज रात वो जरूर आएगा। बादलों में है बाबू, या बादल में, ओवर द क्लाउड्स। आज पकड़ा जाएगा, आज परी पकड़ा है। हे परी, अभी तो शाम ही हुई है और तुम इतनी जल्दी आ गई। उस दिन चांदनी रात में भी राजकुमार की सुंदरता ठीक से देख ना सकी। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? आज तो वह इधर सरोवर में आया ही नहीं है, बस वही किनारे पर अपने घोड़े पर चढ़ा बैठा है, दूरबीन से मुझे देख रहा है। तुम्हें नहीं, मुझे। आखिरकार इस राजकुमार ने हार मान ही ली, जो सरोवर में उतरा ही नहीं। आओ, राजकुमार को चिढ़ाते हुए परिलोक को चलते हैं। पक्षीराज, समय आ गया है, तुरंत इस परी के पीछे चले। ओह, वो तो उड़ने वाले घोड़े पर सवार है। जल्दी भागना होगा, वरना आज नहीं बचूंगी। और तेज पक्षीराज, और तेज। आज इसे समझ में आ गया कि आकाश राज्य में भी इसके प्रतिद्वंदी हैं। परी उड़ी जा रही थी, राजकुमार भी उड़ा जा रहा था। बादलों का राज्य पार कर, चांदनी का राज्य लांघ कर, तारों, नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों के बीच से होकर शीतल चांदनी रात में भी उड़े चले जा रहे थे। निहारिकाओं के वक्षस्थल को भेद कर, छाया पथ के ऊपर से होकर राजकुमार खूब समझ रहा था, परी अब थक चुकी है। जी जान से वो पंखों के झपट्टे मार रही थी। लगता था परी अब उड़ नहीं सकेगी। तभी राजकुमार ने परी का हाथ पकड़ लिया। फूल चोर, कहाँ भागी जा रही हो? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बोलो, तुम फूल क्यों चुराया करती थी? राजकुमार, वो तो बस मेरा शौक है। रात को आकाश गंगा में स्नान कर आप लोगों के नीर सरोवर से एक फूल तोड़ लाती हूँ। उसके बाद पूजा के अंत में उसी कमल को चढ़ा देती हूँ। इसके बाद महीना भर उस कमल को जूड़े में घुस कर रखती हूँ और दिन गिनती रहती हूँ कि कब फिर अगली पूर्णिमा आएगी। देवता को चोरी के फूल चढ़ाती हो? तो क्या करती? मांगने पर तुम लोग दे देते क्या? मांग कर तो देखती। गलती हो गई।
क्षमा तो तुम्हें राजा ही कर सकते हैं। चलो तुम मेरे देश में, आलोक राज्य में। चाह तो सकती हूँ, पर खुद उड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पक्षी राज पर बैठकर ही जाऊंगी। हाँ? क्यों? खुद क्यों नहीं उड़ोगी? मैं खुद उड़ते हुए जाऊंगी तो नील सरोवर के आसपास के असंख्य फूल, तितलियां, छोटे छोटे बच्चे मुझे उंगलियां दिखाएंगे और कहेंगे, देखो देखो, फूलचोर परी उतर रही है। मैं ये लज्जा सहन नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम अब और फूल चोर नहीं कहलाना चाहती? नहीं। ठीक है, आ जाओ मेरे पक्षी राज पर। राजकुमार को लगा परी सचमुच पछतावा कर रही है, सो वो परी को अपने साथ पक्षी राज पर बैठा ले आया। उसी नील सरोवर के किनारे, जहां आते ही सभी बच्चों और नील सरोवर में और इसके आसपास बसने वाले छोटे छोटे जीवों ने राजकुमार को घेर लिया। राजकुमार ने उन्हें संक्षेप में पूरी कहानी सुना दी। सिर्फ एक ही बात नहीं बताई कि ये परी ही फूल चोर है, क्योंकि कहने के समय राजकुमार को लगा कि कहानी जितनी आगे बढ़ रही है, परी का चेहरा उतना ही लाल हो उठता है। इसके बाद फिर कभी नील सरोवर के स्वर्ण कमल की चोरी नहीं हुई। स्वर्ण कमल के रूप में आलोक राज्य का सुख वैभव भी वापस लौट आया। तो गाना पे जाओ तो चले डाल देंगे कहीं 10 सबके दिलों को लुभाता है जो ये ऐसा मंजर है। अरे यार क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।